हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 28 नवंबर और रात के 8:14 है। अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस आया हूँ और सोचा जॉब साइट स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक आईबी का वैकेंसी दिखा जो मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईबी का क्या किया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये पीडीएफ जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। और मैं आपको पूरे डिटेल में है ना एक एक चीज़ बताता हूँ और वो भी 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आप लाइन से स्टिक होकर के देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ और उसमें है ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ हैक्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो में रहेंगे और अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली मिलेगा, आपका आना वर्थ रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव के लिए निकला है और ये ग्रेड 2 का वैकेंसी है, ठीक है। तो अच्छा वैकेंसी है, ज़बरदस्त वैकेंसी है। ऑफिसर कैडर का वैकेंसी है, ठीक है ना। ऑफिसर कैडर का वैकेंसी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा चलते हैं कि पहला ही आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जो है जो नोटिफिकेशन में है वो सबसे पहला ही इन लोगों ने दिया है पे पैकेज का स्केल वगैरह का, ठीक है। कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो आप यहाँ से इतना समझ लीजिए कि 44,900 का बेसिक पे है, ठीक है। 44,900 का बेसिक पे है और इस पे डी ए 46,000 मिलेगा तो 20,000 रुपये ये हो गया। तो 44 और 20 आप ऐसे काउंट करते चलिए, ठीक है। उसके बाद 8,980 रुपये यानी कि 9,000 रुपये यहाँ हो गया। तो 20 और 10 इसको 30,000 मान लीजिए राउंड फिगर में। 40 10 70,000 रुपये 75,000 रुपये के पास तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। उसके बाद एच आर ए है, ठीक है। उसके बाद 3600 के आसपास का आपका एच आर ए रहेगा प्लस इसमें डी ए ऐड होगा, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा एन पी एस की तरफ, ठीक है। तो मेरे समझ से अगर मैं इन होल राउंड फिगर में बात करूँ, ठीक है, तो आपको 14 से 15 लाख का सीटीसी पैकेज मिलने वाला है अगर पैकेज के टर्म्स में बात करें तो। और अगर इनहैंड सैलरी की बात करें तो इनहैंड सैलरी आप कम से कम है ना 80 से 85 हज़ार के बीच में मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा इन लोगों ने लिखा है, देखिए, इन एडिशन टू अबव अदर एडमिसिबल फैसिलिटीज अलाउंसेस जो इनको मिलता है वो आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है कि कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू एंडिंग सीलिंग ऑफ 30 डेज, ठीक है। आप पूरे साल में मैक्सिमम 30 दिन तक है ना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, होली डे के दिन काम कर सकते हैं। और उसका भी आपको पैसा मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा खुद के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए। एलटीसी मिलेगा। एलटीसी होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो ये कुछ पैसा है ना देते हैं, लीव लीव ट्रैवल कंसेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो पूरे इंडिया के लिए, इंडिया घूमने के लिए भी दिया जाता है टाइम ड्यूरेशन पे। जैसे मैं बैंक में हूँ, ठीक है। तो बैंक में हर 2 साल और हर 5 साल पे दिया जाता है ऑफिसर्स लोगों को, है ना। तो हम लोग 2 साल में एलिजिबल हो जाते हैं और आप इंडिया का टूर कर सकते हो 2 साल पे और 4 साल या 5 साल पे फॉरेन का टूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा 5 साल नहीं हुआ इसलिए मुझे कोई टूर मिला नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, एलटीसी मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। आपके जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कुछ फीस वहाँ से भी आपका रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का अकोमोडेशन मिलेगा। तो ऐसा कुछ कहानी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 995 वैकेंसी है, ठीक है। आप लोग थंबनेल पे पढ़ लिए होंगे ना। 995 वैकेंसी है जिसमें से अनरिजर्व के लिए 377 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 129 है, ओबीसी के लिए 220 है, एससी के लिए 134 है, एसटी के लिए 133 है और टोटल 995 है। एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, डजेंट मैटर। मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ खास बात बता देता हूँ। जो लोग डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने 12th नहीं किया होता है और उसके बाद डिप्लोमा करके ना उन लोगों ने अगर कोई ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन या हाँ ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं ना, जैसे डिप्लोमा करने के बाद आपका क्या होता है ना कि लेटरल एंट्री मिल जाता है। जैसे आपने डिप्लोमा अगर पॉलिटेक्निक वगैरह किए हुए हैं आप, तो आपका जो लेटरल एंट्री मिलता है बीटेक में, ठीक है। तो वो लोग भी एलिजिबल होते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैंने कंप्लीट तो किया नहीं, मैंने तो ग्रेजुएशन है ना पार्शियल एंट्री लिया है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोल रहा था, ठीक है। बाकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। आज की डेट में सबको ग्रेजुएशन है तो सब लोग एलिजिबल हो, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं ये सब बेसिक चीज़ है। 18 से 27 साल का एज है, ठीक है। एस सी एस टी के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा वो रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पे ये लोग है अपर एज लिमिट इज फॉर डिपेंडेंट
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स, जो ऑलरेडी अभी में काम कर रहे हैं ऑफिसर से नीचे के ग्रेड में, ठीक है, तो वो भी है ना अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 40 ईयर्स का एज का वो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अपने को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो भी 10 मिनट में खत्म करना है। तो जनरली लोगों को जानना होता है कि भाई पैसा कितना मिलेगा, तो पैसा 80-85 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सारा अलाउंसेस जोड़ते हो तो 1 लाख रुपये से ऊपर का आपका सैलरी निकलता है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। ये पूरा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो इनको जहाँ भी ज़रूरत होगा ये आपको वहाँ पे लगाएंगे। लेकिन इस जॉब की खास बात एक ये है कि आईबी है ना हर जगह तो होता नहीं है, ठीक है। जो भी सिटीज़ के अच्छे जगह पे होंगे ना वहीं पे आईबी का ऑफिस होता है, ठीक है। सिटीज़ के कैपिटल हो गए, ठीक है, या कोई मेजर सिटीज़ हो गया, कम से कम 1 लाख सिटी में तो आप रहोगे, ठीक है। अब जैसे बैंक के लोग होते हैं ना, तो बैंक वालों को कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे समझ से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिहाज से ये सिर्फ़ लिखने के लिए लिख दिया है, देखिए, लिखने के लिए सिर्फ़ लिख दिया गया है कि आपको कहीं भी है ना इंडिया में रखा जा सकता है, लेकिन आप इंडिया के मेजर और अच्छे सिटीज़ में ही रहोगे, ये कन्फर्म बात है, ठीक है। सिटी ऑफ एग्ज़ाम इन लोगों ने दिया कि द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस चॉइसेस एज़ पर, आपको है ना अपना एग्ज़ाम सिटी 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उन पाँचों में से डालना है। जनरली आपका जो अगर आप पहला डालते हो तो पहला पे ही आपका मिलता है, बाकी 3-4 तो ऐसे ही डलवाते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या है ना? अब देखिए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? इसमें 3 टियर में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? पहला टियर में क्या होता है कि 100 मार्क्स का है ना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है, ठीक है? जिसको 5 भाग में डिवाइड किया जाता है और सारा भाग का जो वेटेज होता है 20-20 क्वेश्चन का होता है और सब 1-1 मार्क का होता है, ठीक है? इसमें क्या-क्या पूछेंगे? करंट अफेयर्स पूछेंगे, जनरल स्टडीज़ पूछेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछेंगे, रीज़निंग पूछेंगे, ठीक है? रीजनिंग इसका थोड़ा सा टफ होता है जहाँ तक मुझे पता है ना। न्यूमेरिकल इसका इजी होगा, उतना टफ नहीं होगा। जीएस भी ठीक ठाक होगा। और करंट अफेयर्स तो भाई जिसको पता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। इंग्लिश भी इनका कुछ उतना हाई लेवल का नहीं रहता है, आप दे सकते हो, निकाल लोगे है ना अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे पढ़ोगे तो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है भाइयों, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का, अगर एक नंबर आप सही लाते हो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और अगर वो सही हो गया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 आपके कट जाएँगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है ना? 100 मार्क्स का होता है, तो आपको सेकंड ईयर के लिए मतलब सेकंड ईयर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है? और फर्स्ट ईयर से ना 10 टाइम्स सेकंड ईयर में है ना लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है? और सेकंड ईयर में सबसे खास बात ये है कि आपको यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, जिसमें एस्से होगा 30 मार्क्स का, इंग्लिश कंप्रिहेंशन और पैसे होगा 20 मार्क्स का, तो ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जो निकालना है आपको वो सिर्फ और सिर्फ पहला फेज निकालना है। दूसरा फेज मेरे समझ से बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या होने वाला है कि इस फर्स्ट फेज में है ना 10 टाइम्स ये लोग कॉल करेंगे, ठीक है, सेकंड फेज के लिए, है ना। और सेकंड फेज में जो लोग निकल जाएंगे तो वो इंटरव्यू के लिए ये लोग 5 टाइम्स कॉल करेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, है ना। टोटल मार्क्स आपका ये 100 का है, मतलब ये 150 हुआ है, लेकिन जो टोटल होगा वो ये देखिए 100 ये हो गया, 50 ये हो गया और ये 100 हो गया, तो टोटल 250 मार्क्स का हुआ है। बट वो लोग 100 मार्क्स में ही इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ टाइप केसेस, वही है कि भाई अगर सेम सेम मान लीजिए कि कोई अगर दो लड़का है, ठीक है, और दोनों का नंबर सेम आ गया, ठीक है, तो वो कैसे कैसे उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। पहले वो मार्क्स देखेंगे टीयर 3 में, फिर देखेंगे टीयर 2 में, फिर देखेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स इन टीयर 1 में, ठीक है। तो ये सब कहने की बातें हैं, जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत कम रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, तो आप अपने आप को उसमें मत समझो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिर तो ये सब फालतू चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए 25/11 से ओपन हो गया है, लास्ट डेट 25/12 को है, 12 बजे रात तक, ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है ना। चालान वगैरह आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, जो पेमेंट है फीस का वो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं देख बताता हूँ आपको कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नॉर्मली आपको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत अप्लाई किए होंगे फॉर्म वगैरह, तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है, मेरे समझ से 10 मिनट का वीडियो हो चुका होगा, ठीक है ना। और तो कुछ इसमें मैं देख लेता हूँ।
मैंने वैसे मैं एक बार पढ़ चुका हूँ ना, जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ है क्या? चलिए, और कुछ भी नहीं है ना, तो ठीक है, मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत कीजिए और एक जॉब लीजिए। ठीक है, एक जॉब लेने के बाद फिर आप कुछ और काम कीजिए थोड़ा साइड से, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए यार, है ना, ज़िंदगी में पैसे की बहुत वैल्यू है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए कि एक जॉब मिल जाए, चाहे कैसा भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं इस चैनल पे है ना प्राइवेट जॉब्स कभी लेके आऊँगा। मैं पहले एक्सिस, एच डी एफ सी, आई सी सी तीनों बैंक में मैं काम कर चुका हूँ। अभी मैं एक अच्छा खासा सरकारी बैंक में काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कैसे क्या होता है ना। तो आप जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा, इतना गारंटी है। चलिए ठीक है, आप जो समय देंगे उसका आपको वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल किसी एक और वीडियो में, कोई और एक अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में, जिसमें देखते हैं कि हम लोगों को और क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बाय बाय, टेक केयर।